गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक है 12th अकाउंटेंसी में वो है अकाउंटिंग रेशो का सॉल्वेंसी रेशो। इससे पहले हमने पढ़े थे लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हमने क्विक और करंट रेशो निकाले थे। वहाँ फर्म की हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते थे। अब हमारा टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशो, यानी इसमें फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जाता है कि फर्म ने जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स ले रखे हैं फर्म उनको पे कर सकती है नहीं कर सकती। यानी फर्म की जो कैपेबिलिटी चेक की जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। इसमें हम मेन 4 रेशो कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको मैं 3 रेशो के बारे में बता रहा हूँ, डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेब्ट्स रेशो, और थर्ड है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो हमारा जो रिलेशन बताता है डेब्ट्स एंड इक्विटी में। डेब्ट्स का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी बोल सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर। दूसरी बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड, यानी इसमें ये चेक किया जाता है फर्म में जो पैसे लगे हैं उसमें कितने पैसे तो हमने उधार लेके लगा रखे हैं जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, और कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने अपना लगा रखा है, यानी कितना पैसा मालिक का है और कितना उधार का है। इन दोनों का रिलेशन देखा जाता है। जितना पैसा शेयर होल्डर्स का ज़्यादा रहेगा उतनी ही फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी। जितना हम अपना पैसा लगाएंगे बिजनेस में उतनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी। तो डेब्ट्स अपॉन इक्विटी, या दूसरे तरह से लिख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, कोई भी तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसका जो आइडियल रेशो है वो होता है 0.67/1, यानी अगर हमने 1 रुपये अपने जेब से लगा रखा तो 67 पैसे हम उधार के लगा सकते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। सेकंड है इसमें टोटल एसेट्स टू डेब्ट्स रेशो। इसमें टोटल एसेट्स और डेब्ट्स का आपस में रिलेशन बताया जाता है, यानी फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं उसमें डेब्ट्स का पार्ट कितना है। डेब्ट्स का मतलब उधार जो पैसा ले रखा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। थर्ड है आपका प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें जो शेयर होल्डर्स फंड है उसका टोटल असेट्स से रिलेशन बताया जाता है। इसका फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, यानी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं है, डेब्ट्स अपॉन इक्विटी यहीं से बन गया, टोटल असेट्स अपॉन डेब्ट्स यहीं से बन गया। प्रोप्राइटरी में क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला उल्टा कर देना है भाई, यहाँ पे इक्विटी लिख देनी है और ये टोटल एसेट्स। अब इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले डेब्ट्स की बात करते हैं। डेब्ट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते क्या हैं, डिबेंचर्स, कोई लोन लिखा हो, परसेंटेज लोन हो, मोर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए फर्म ने उधार पैसा ले रखा है उसमें डिबेंचर्स, लोन्स, मोर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये आपके आ जाएंगे डेब्ट्स में। अब बात करते हैं इक्विटी की, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगी, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो। उसके बाद इसमें ऑल रिजर्व आ जाएंगे। ऑल रिजर्व चाहे जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, जो भी हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो बैलेंस दे रखा है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। इसमें फिक्स्ड जो नॉन करंट एसेट्स उसमें फिक्स्ड एसेट्स, और आपकी लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों को इंक्लूड किया जाता है। करंट एसेट्स आपको पता ही है। तो इस तरह से ये पहले आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं।